लोकसभा चुनाव में 2 महीने पहले सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश में ये चली थी कि कांग्रेस ने सेटिंग के चलते करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर के सामने कमजोर प्रत्याशी के तौर पर देवांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। इसी तरह करनाल सीट के बाई इलेक्शन के विधानसभा के चुनाव में भी नायब सैनी के खिलाफ त्रिलोचन सिंह को कमजोर प्रत्याशी बताया गया था। अब विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से यही सवाल सिर उठा रहा है कि क्या कांग्रेस फिक्सिंग करके टिकट देगी या इस बार नायब सैनी को करनाल में हराने के लिए मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। हमने जब करनाल सीट के अंदर के आंकड़ों को समझने का प्रयास किया, समीकरणों को समझने का प्रयास किया और कांग्रेस को लेकर करनाल के लोगों के जज्बात को खंगालने का काम किया, तो एक खास खबर हमारे हाथ लगी, एक खास सुराग हमें पता चला। यानी नायब सैनी और कांग्रेस को लेकर एक खरी खबर आज के इस एपिसोड में, आज के इस विश्लेषण में हम आपको बता रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की विदाई के बाद अब सीएम सिटी के सर्वे सर्वा के तौर पर नायब सैनी बैठ गए हैं। नायब सैनी के बारे में समर्थन मांगते हुए खट्टर साहब ने कहा था कि बाई इलेक्शन में वो उनकी जगह उतर रहे, लेकिन अगले इलेक्शन में करनाल से वो किसी स्थानीय नेता को टिकट देने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह रहेगी कि क्या बीजेपी नायब सैनी को ही दोबारा मैदान में उतारती है या किसी नए चेहरे को यहाँ से चुनावी दंगल में उतारती है, टिकट देने का फैसला लेती है। अगर बीजेपी नायब सैनी पर ही दाव लगाती है, नायब सैनी को टिकट देने का काम करती है, तो उन हालात में कांग्रेस यहाँ पर नायब सैनी की घेराबंदी कर सकती है और यहाँ तक उलटफेर करके वो उन्हें हराने का काम भी कर सकती है। जी हाँ, खरी न्यूज़ के पास ये सुराग हाथ लगा है कि अगर कांग्रेस पंजाबी वोटरों में बंटवारा कर लेती है, अगर आधे आधे वोट भी बांट लेती है, तो उन हालात में यहाँ पर नायब सैनी चुनाव हार भी सकते हैं। ये परिणाम हासिल करने के लिए कांग्रेस को अपनी टिकट किसी पंजाबी नेता को देनी पड़ेगी और पंजाबी नेता के तौर पर पहला नंबर तो त्रिलोचन सिंह का ही आता है। वो लगातार 2 चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं और बाई इलेक्शन में भी 55,000 वोट लेकर उन्होंने एक बड़े वोट का प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में वो तीसरी बार टिकट के सबसे प्रबल दावेदार भी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट नहीं देती है तो उन हालात में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे निश्चय सोही भी डिसाइडिंग और सरप्राइजिंग फैक्टर दोनों हो सकते हैं। वो डार्क हॉर्स के तौर के ऊपर नायब सैनी का शिकार कर सकते हैं, उनको हराने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि निश्चय सोही की इमेज पूरे करनाल शहर में एक अच्छी शख्सियत की है। उनके रिलेशन भी अपने समाज में काफ़ी गहरे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी उन पर दाव लगाने का काम कर सकती है तो वो कांग्रेस को करनाल सीट के ऊपर सबसे बड़ा उलटफेर करके दे सकते हैं, यानी नायब सैनी को हराने का काम कर सकते हैं। वैसे करनाल की इस सीट के लिए टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी मैदान में है। इसके अलावा 2 बार विधायक रही सुमिता सिंह भी टिकट मांग रही हैं, डिप्टी मेयर रहे मनोज बुधवा भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इन तीनों की दावेदारी कुछ अलग कारणों से कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि मनोज बुधवा जहां एक्सपोज हो चुके हैं वहीं उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में उनके टिकट की दावेदारी नहीं बनेगी। जहां तक सुमिता सिंह की बात है, सुमिता सिंह 2014 और 2019 में दोनों बार कांग्रेस को ठेका दिखाने का काम कर गई थी। यानी सबसे खराब समय में जब कांग्रेस को सुमिता सिंह की जरूरत थी तो उसमें सुमिता सिंह करनाल को छोड़कर भाग खड़ी हुई थी। 2014 में जहां उन्होंने करनाल की बजाय असंध से चुनाव लड़ा था, वहीं पर 2019 में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार चुनाव जीतने की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए वो टिकट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि वो टिकट को लेकर ऐसे जो दावे कर रही हैं उससे कांग्रेस की मेरिट की हकीकत के ऊपर भी, सर्वे के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। जहां तक सुरेश गुप्ता की बात है, सुरेश गुप्ता टिकट हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन करनाल शहर के वोटों का समीकरण जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि उनको टिकट दिलवाने के लिए ना तो भूपेंद्र हुड्डा मदद करेंगे और ना ही सर्वे के अंदर उनकी मेरिट आई है, इसलिए उनको टिकट मिलने के आसार कम रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस अगर नायब सैनी को हराना चाहती है तो उनके पास 2 ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है वो त्रिलोचन सिंह है और दूसरा विकल्प है वो है निश्चय सोही हैं। अब देखने की बात रहेगी कि कांग्रेस क्या इस बार चुनाव जीतने के लिए टिकट देगी या चुनाव हारने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरेगी। करनाल की सीएम सिटी की टिकट को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
करनाल के टिकट को लेकर कांग्रेस में मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के प्रत्याशी के इम्पैक्ट और परिणाम और असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी और नायब सैनी की सियासी किस्मत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।